का दिन है, सुबह के 10:30 बज रहे हैं। ये दोनों सो के उठ चुके हैं, पर रूम से बाहर कौन आए, संडे एंजॉय कर रहे हैं 10:30 बजे तक। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ जम भाई ली जा रही है यहाँ पे, लेकिन उठा नहीं जा रहा है। हवा बहुत अच्छी चल रही है, बारिश का सा मौसम है। और यहाँ बन रही है मेरी चाय, संडे वाली चाय, जिसमें मैंने इलायची डाली है, मसाला डाला है, सब कुछ डाला है। आप भी लोग आ जाओ, पी लो सुबह सुबह संडे की चाय। ये ब्लॉग मैं आज ही बना रही हूँ, आज ही डालूँगी। मैंने आपसे ऐसा सोचा है कि सुबह सुबह व्लॉगिंग करके ना एक फ़्रेश व्लॉग आपको रोज़ का एक एक्स्ट्रा दूँ, एक दूँ जैसे मेरी व्लॉगिंग चलती है, और एक दूँ एकदम फ्रेश वाला। तो ये फ्रेश वाला छोटू व्लॉग होगा, लेकिन आज का व्लॉग होगा। पीछे से मस्ती की आवाज़ आ रही है ना। करते करते आगे ये कह रही है चाय मैं छानूंगी, मैं ऐसे दिखाऊंगी जैसे मैंने चाय बनाई है, पर ये झूठ है, ये सरासर झूठ है। चाय बनाई है मैंने, पूरी आँख इसकी नींद वाली हो रही है, इसलिए इतना प्यारा लग रहा है। बच्चे जब सुबह सो के उठते हैं तो टेडी बियर लगते हैं, अपनी मॉम्स के लिए टेडी बियर हो जाते हैं। मतलब मैं सुबह जब उठती हूँ ना, मतलब सॉरी जब बच्चे उठते हैं ना, तो मुझे पता नहीं क्यों ये टेडी बियर नजर आते हैं। एंड आई थिंक सभी माओ को अपने बच्चे टेडी बियर लगता है, और मन करता है इनको मचोड़ दो, इनसे खेल लो, बस ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। इन्हें पूरा कप ऊपर से भर दिया था इसने, बताओ हद हो गई यार। देखो कुछ किस खुशी में ये इस पे रखा है तुमने, जरा बताना। देखो ये तुमने रखा है, ये महान काम तुमने किया है। सॉन्ग्स लगा रही है। और हमारे घर में आया है ये 3 पैकेट दूध, क्योंकि प्रिशा बनाने जा रही है फालूदा या तो फिर बादाम ड्रिंक, कुछ भी एक। और हाई तो कर दो, तुम तो आजकल मतलब क्या बोलते हैं, दिखते नहीं हो। और हम बताना नहीं, अभी कुछ लेने जा रहे हैं हमारे घर के लिए, कुछ बड़ा है वो। और क्यों? क्योंकि प्रिशा का स्कूल कॉलेज बहुत याद आ रही है। अभी ना हमारे स्कूल में कैप्टनशिप की सेरेमनी हुई थी ना कल, तो मुझे ऐसा लगा यार जब मैं स्कूल में थी तब होती थी, और फिर सारे न्यू कैप्टन्स क्लास में आके अपना अनाउंस देते थे कौन कौन सा कैप्टन है, किसका क्या नाम है। और मुझे बहुत स्कूल की याद आ रही है, बट स्कूल खत्म हो। चलो विवेक वापस इसका एडमिशन कराओ ना सीनियर केजी में। अभी की छोटी बहन 8th में, अभी की छोटी बहन अभी के साथ 8th में चली जाती हूँ। वाओ। मेरा एक फ्रेंड है ना जैनल करके, उसकी दीदी, उसकी बहन, और वो एक ही क्लास में मेरे साथ। चलो मुझे तुम्हें तेल डालूं, ये तेल बड़ा कम डालता है, इसके बाल रफ हो चले हैं। थोड़ा तेल डालो, 1 आवर के बाद फिर वॉश कर लेना, क्योंकि आज संडे है तो ये घर पे है। अरे हेलो, हाय करो, बाय करो, कुछ तो करो ना, हाय ना बाय। ये क्या है? अरे मेरी ऑडियंस को हाय बाय करो, मुझे नहीं। कितने बिजी रहते हैं ये। लेकिन पता है शॉप पे कितने बजे जा रहे हैं? देखो 12 बजे शॉप पे जा रहे हैं। ये शॉप पे है वर्कर, तो मैंने बोला संडे है तो थोड़ा लेट तक घर पे रहो। चलिए अब इस दूध को, ऋषि दूध गर्म करने रखना है क्या? चलो स्टार्ट कर दो। सॉन्ग लगा रही है यहाँ पे ये। और भाभी आ चुकी है, भाभी घर में आ चुकी है। यहाँ पे भाभी काम कर रही है। यहाँ पे भाभी के पीछे भी एक कहानी है, आपको धीरे रह के बताएंगे पीछे क्या कहानी हुई है। चलो दूध गर्म करते हैं और बनाते हैं फालूदा संडे स्पेशल। एक तो घर में ये रखा हुआ है गिट्स का बादाम ड्रिंक, और 2 या 3 फालूदे रखे हैं अलग अलग टाइप के। गर्मियों में बनाने चाहिए थे, लेकिन हम बना रहे हैं मानसून में। मानसून में भी लोग ठंडा तो खाते ही हैं, पीते ही हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। कपड़े सूख चुके हैं क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है। यहाँ पे बारिश तो आज नहीं है, लेकिन बारिश जैसा हो रहा है, यानी कभी भी बरसेगा। पर हवा मस्त वाली है। अगर इसको पंखा ना चला के मैं थोड़ा सा इधर कर दूँ ना, तो भी ये कपड़े बहुत आराम से सूख जाएंगे। बहुत ही तेज़ हवा है। टॉवल भी सूख गई है। बना रही हो फिर बताओ क्या लाई हो तुम, निकाल के दिखाओ। ये रोज़ फालूदा है, ये बादाम ड्रिंक है। बादाम ड्रिंक नहीं बना रही मैं, इसे दूर रखो। जरा एक्सपायरी देखो दोनों की, कौन सी चीज़ पहले एक्सपायर हो रही है।
इन लोगों का फुल फ्लैश मस्ती चल रहा था। ये कल का ही व्लॉग है 9 जुलाई का और आज 10 जुलाई है, बिल्कुल रीसेंट व्लॉग है। तो आपके घरों में भी झगड़े होते हैं क्या बच्चों के, कमेंट करके बताना। ने इसमें उबाली लगा दी है। ये 1 लीटर ऑफ मिल्क है, आई थिंक अप्रॉक्सीमेट 5 to 6 कप्स मिल्क है ये। इस पैकेट में लिखा हुआ है, ये बादाम ड्रिंक बना रही है, ये रहा। इसमें लिखा हुआ है कि 1 कप में आपको 3 टीस्पून डालना है, ऐसे लिखा हुआ है। हाँ, तो ऑब्वियसली ये 6 कप जैसा है, 5 कप तो है ही है। मैंने ये 1 लीटर दूध लिया था, तो वैसे तो चम्मच करके हम लोग डाल रहे थे, लेकिन फिर लास्ट में मैंने इसको टेस्ट किया तो मुझे लगा ये पूरा पैकेट जाएगा। ये आई थिंक 200 ग्राम का या 250 ग्राम का पैकेट था बादाम ड्रिंक का, और ये बहुत ही डिलीशियस बना था और इतना इजी टू कुक होते हैं ना गिट्स की चीज़ें कि मैं आपको क्या बताऊं, और टेस्टी भी बहुत लगते हैं। तो ये तो आपकी इच्छा पे है इसको कितना गाढ़ा करो। मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा कर लिया हुआ है क्योंकि हमें गाढ़ा पसंद आता है, थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी। और मुझे आज सिर में कुछ हेयर पैक लगाना था तो मैंने सोचा दही मेहंदी लगाती हूँ। दही मेहंदी बहुत अच्छी कंडीशनिंग भी करती है, और ये जो मेहंदी है ना ये उसकी है रिच फील करके जो ब्रांड है, तो उसके अंदर ऑलरेडी आंवला ये सब चीज़ें होती ही हैं। और यहाँ मेरा ये भी बन गया है, बन के तैयार हो गया। इसको फ्रिज में लगा दूँगी मैं अब। और यहाँ पे भाभी कपड़े सुखा रही है। ये वाला स्टैंड बहुत काम आ रहा है मानसून में। दूसरे वाले स्टैंड से मतलब देखिए मैंने तो दोनों यूज़ कर लिया, बड़े वाला भी कर लिया, छोटे वाला भी कर लिया। मैं इस कंक्लूज़न पे पहुंची हूँ कि ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जब बारिश नहीं होगी इसको फोल्ड करके भी हम रख सकते हैं। ये फोल्डेबल है, सो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। और यहाँ पे भाभी को मैंने फिर पुलाव की तैयारी करने बोला था, तो वो प्याज वगैरह सब कट कर रहे थे। संडे का हमारा जो लंच होने वाला है वो पुलाव, हरे धनिए की चटनी, यहाँ मैं चावल भिगो रही थी, और लास्ट में होगा 1 घंटे के बाद हम पियेंगे बादाम ड्रिंक, क्योंकि हरे धनिए की चटनी में नींबू होगा तो 1-1.5 घंटे बाद ही पीना पड़ेगा। तो भाभी को ये सब चीज़ों में मैंने ट्रेन कर दिया है, मतलब अगर चटनी की तैयारी करनी है तो उसमें मुझे क्या क्या चाहिए सारी चीज़ें। इतने साल हो गए उनको, 4 साल अप्रॉक्सीमेट हो गए, तो वो उनको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ आ चुकी हैं। और यहाँ पे मैं मेहंदी लगा के बैठी थी। अभी देखो मेहंदी और दही है, इसमें दही और मेहंदी का बिल्कुल सेम प्रपोर्शन मैंने लिया है, और इसको मैं छोड़ूंगी 3 से 4 घंटा, तो थोड़ा कलर भी पकड़ेगा और कंडीशनिंग भी होगा। अगर कलर आपको नहीं चाहिए तो आप 1 घंटे में इसको शैम्पू से वॉश कर सकते हो। भाभी ने लगाई है दही और मेहंदी, और ये बादाम है, बादाम शेक के लिए प्रिशा ने काटे हैं। ये भाभी ने पुलाव की तैयारी करी है। प्रिशा बोल रही है आज पुलाव में आलू भी डालो, वैसे मैं जनरली मटर पुलाव में आलू नहीं डालती हूँ। ये मटर पुलाव के लिए प्याज, ये मटर, और ये है चटनी की तैयारी। और प्रिशा बोल रही है मैं पीसती हूँ मम्मा चटनी। मैं कहा ठीक है बेटा आप कर लो। तो मैं अपना सामान यहाँ से ले लेती हूँ। इसमें करोगी? छोटे वाले में इसको धो लेना बेटा एक बार, बहुत दिनों से ऐसे ही रखा है। ये बड़े वाले में एक साथ नहीं है? अच्छा हाँ, बड़े वाले में इतनी नहीं बनेगी, थोड़ी ही बनेगी। चलो रसोई साफ़ हो चुकी है, तो अब मैं अपना पुलाव बनाती हूँ। मॉनसून व्लॉग। और दही आ रही है दुकान से। दही मंगाई है तूने शॉप से? हाँ, पापा को बोला तो अब लेके आएंगे कि नहीं, कंजूस मारा नहीं पता नहीं। ओ बाप रे, ब्लॉग देखेंगे फिर बताएंगे तुझे, ब्लॉग देख के। ये साउंड के साथ डाल रही हो? पहले थोड़ा सा डाल के पीसते। नहीं सारा आ जाएगा। नहीं आएगा, देखो आएगा। ये तुरंत वो हो जाता है ना, बुझ जाता है धनिया, पता है ना, इसे बुझना कहते हैं। इसमें थोड़ा सा धनिया है, थोड़ा सा अदरक, थोड़ी सी मिर्ची और एक लहसुन की कली है। ये पूरा मेरे भाभी एक्सपर्ट हो चुकी है। जब भी मैं मटर पुलाव बनाती हूँ भाभी को पता है चटनी की तैयारी कैसे करनी है। मम्मी बस आदेश देती है और वो फॉलो करती है। बहुत प्यारी है वो, उसने मेरे सिर में वो लगा के दी है दही और मेहंदी, हेयर पैक। उसके हाथ भी लाल लाल हो गए बेचारी के। आज मैंने उसको ना वो दिया है बी ब्लंट का शैम्पू का पाउच। हाँ? कल दिखाऊंगी। तो तुझे भी मैंने जब बताया तब तूने नहीं सुना था। मैं अभी फिर से रिएक्शन दे रही हूँ। अभी से थोड़ा सॉल्ट ना। हाँ थोड़ा सॉल्ट, और पानी की ज़रूरत पड़े तो, वैसे पड़ेगी नहीं पानी की ज़रूरत, सॉल्ट डाल के डालने से वैसे भी चटनी बहुत जल्दी पिस जाती है। और मुझे किसी ने पूछा था ये आपने कब बाई किया, तो ये हमने 2021 में बाई किया था। ये वंडर शेफ का है, हमने यूज़ नहीं किया। संजीव कपूर वाला। ये हमने यूज़ नहीं करते, हम अब शुरू किया है हमने यूज़ करना। हाँ। ये देख रहे हो, ये मेरी नानी ने मुझे गिफ्ट किया है। पता नहीं मैं बता चुकी हूँ कि नहीं।
आज इसमें पहली बार ये चटनी बन रही है। अभी तक मैं अपना पुराना वाला मिक्सर ग्राइंडर यूज़ कर रही थी। ये मैंने रस के लिए बहुत यूज़ किया, पर इसका बड़ा वाला जार, और आई थिंक ये सूखे मसाले के लिए है, बट इसमें चटनी काफ़ी अच्छी बन जा रही है। और थोड़ी सी चटनी बनाई है क्योंकि मुझे पता है जो पुलाव बना है वो दिन में ही पूरा हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। जिस दिन चटनी पुलाव होता है पूरा ख़त्म हो जाता है, और शाम को फिर हम पोहा वगैरह कुछ, यानी संडे के दिन थोड़ा लाइट ही किचन का काम रखा है ताकि साथ में थोड़ा रेस्ट भी मिले, बिकॉज बाकी तो अभी का स्कूल होता है, काफ़ी हैक्टिक रूटीन रहता है। तो यहाँ पे मैं पुलाव बना ले रही थी। पुलाव मेरा सिंपल होता है, मटर वाला पुलाव। आज ही आलू डाल रही हूँ, जनरली तो सिर्फ मटर डालती हूँ। और इसमें मैंने कोई मसाले ज़्यादा नहीं डाले, बस हल्दी, नमक और थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स मिर्ची की जगह पे, दैट्स इट। बाकी तो चटनी का फ्लेवर, और साथ में दही होगी। दही मैंने विवेक को लाने के लिए, मतलब प्रिशा ने बोला है, तो वो दुकान पे से दही लेके आएंगे। शॉप अच्छी चल रही है। आप लोग, कुछ लोग जानना चाहते थे शॉप कैसे चल रही है, तो शॉप अच्छी चल रही है। मतलब अभी मानसून में थोड़ा स्लो है क्योंकि दही वाली चीज़ें मानसून में लोग कम प्रेफर करते हैं, बट ऐसा नहीं है, चल रही है। आज आपने देखा जब प्रिशा आपसे स्कूल के बारे में बात करी थी ना, बैठे बैठे उसके आंख में आंसू आ गए। पता नहीं अचानक से मेरी बच्ची रोने लग गई, बिकॉज़ स्कूल लाइफ ख़त्म हो गई है, कॉलेज लाइफ अब शुरू हो रही है, तो एकदम से इमोशनल हो गई। हमारे लिए भी इमोशनल मोमेंट है ये, एक्चुअली देखा जाए तो वेरी इमोशनल मोमेंट, बिकॉज़ इस छोटी सी बच्ची को हम अभी तक स्कूल जाते देखते थे, अब कॉलेज जाते देखेंगे, तो ये एक इमोशनल मोमेंट ही हुआ हमारे लिए कि अब हमारी बच्ची कॉलेज जाएगी। वो भी इमोशनल है और हम सब इमोशनल, सबसे ज़्यादा अभी इमोशनल हो रहा है बिकॉज़ वो अभी तक अपनी दीदी के साथ ही स्कूल जाता था। तो यहाँ पे हम लंच करने बैठ गए थे, जिसमें चटनी मैं सर्व करी थी। साथ में मैं आपको दुकान की दही दिखाती हूँ, कितनी गाढ़ी दही और मलाईदार दही रहती है हमारी, मतलब ऊपर मलाई आ जाती है। तो क्रेडिट गोज़ टू मिस्टर प्रताप, बिकॉज़ वही ये सब बनाते हैं। हम तो सिर्फ सेल आउट करते हैं, हमारा फ्रेंचाइजी है, वही बनाते हैं। तो घी भी डाल दिया लास्ट में। तो चटनी, दही और पुलाव, मटर पुलाव, आप भी आ जाइए, एंजॉय कर लीजिए संडे की लंच जो हमारा है। और इसके बाद लास्ट में हम 1 से 1.5 घंटे के बाद हमने पिया ये बादाम ड्रिंक, जो कि बिल्कुल ठंडा चिल्ड हो चुका था। और मॉनसून में ठंडी चीज़ें पीने का मज़ा ही अलग है कुछ। और इसके ऊपर से बादाम भी मैंने कुछ कटवाए हैं प्रिशा से डालने के लिए। इसका कॉलेज स्टार्ट होने में बहुत ही कम टाइम बचा है, अब जल्द आप उसको कॉलेज जाते हुए देखोगे। तो हमारे घर में आजकल बस वही सब प्रिपरेशन चल रही हैं। एक और बड़ा काम भी हम लोग करने जा रहे हैं, जो बहुत जल्द आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ही बड़ा काम, मतलब बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन देखिए हमारी ज़िंदगी की छोटी छोटी सी चीज़ें भी हम आपसे शेयर करते हैं। कुछ भी हमारी ज़िंदगी में चेंजेस आते हैं, हम कुछ भी ख़रीदते हैं, कुछ भी करते हैं, कहीं जाते हैं, हर चीज़ आपसे शेयर करते हैं। ऊपर से बादाम डाल दिया प्रिशा ने और मस्त हमारा बादाम का ड्रिंक तैयार हो गया। मेरे रिव्यू पे आप गिट्स का बादाम ड्रिंक मंगा के ट्राई कर सकते हो। अभी ना कटे हुए बादाम कम खाता है, तो उसके ग्लास में लास्ट में देखो प्रिशा ने बहुत ही कम बादाम डाले हैं और बहुत ही टेस्टी था ये। आप बिंदास कहीं से भी, आपके लोकल मार्केट से या अमेज़न से मंगाना चाहें, बादाम ड्रिंक मंगा के ट्राई कर सकते हैं। चलिए विवेक से पूछते हैं कैसा बना हुआ है। हाउ इट इज? वेरी नाइस। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी बनाया है प्रिशा ने। ये चीज़ तो अच्छा बनाती है। बादाम ड्रिंक है ये। बादाम ड्रिंक, बादाम शेक कह सकते हैं। बादाम 60 में अच्छा। एक मिनट जनरल, क्या कर रहे हो? फोटो खींच रहे हो? कहाँ रखोगे? लोगों को जलाऊंगा। किसको जलाओगे? किसको जलाओगे रे? किसी को नहीं। मंशा देखो इस आदमी की कितनी बुरी है। पी लूँ अब मैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बाबू थैंक यू। तो ये हमारे ग्लास ख़त्म हो गए बादाम ड्रिंक के। एंड नाउ इट्स टाइम टू वॉच सीरीज़ और मूवी, बिकॉज संडे के दिन कभी कभी बच्चे ज़िद करते हैं, वही दिन मिलता है जब अभी फ्री होता है। और विवेक भी संडे के दिन दुकान पे थोड़ा कम ही जाते हैं, जो हमारा हेल्पर है वो रहता है। तो आज मुझे प्रिशा ने बोला कि अधूरा करके एक, आपको भी पता होगा प्राइम पे आया है एक नया सीरीज़, जो कि हॉरर सीरीज़ है, लेकिन काफ़ी फेमस हो रहा है आजकल। तो हम लोग ने ये लगा लिया था। अब मैं आपको रिव्यू दूँ तो ये हॉरर सीरीज़ है, थोड़ा सा डरावना है, तो छोटे बच्चे संभाल के देखें। बाकी हमारे यहाँ तो सबने एंजॉय किया। हमने अभी पूरा नहीं देख पाए हैं क्योंकि कल ही देखना स्टार्ट किया, अभी हमारे एपिसोड्स बाकी हैं। तो हमने 2 से 3 एपिसोड देखे और उसके बाद में मेरा चूँकि 3-4 घंटा हो चुका था, कलर अच्छे से आया है बालों में। दिख ज़्यादा इसलिए नहीं रहा क्योंकि मेरे बाल बिल्कुल ब्लैक हैं, धूप में दिखाई देता है। तो मैंने अपने बालों को वॉश किया। दही थी इसलिए शैम्पू करना ज़रूरी हो गया। सिर्फ मेहंदी होता तो मैं पानी से वॉश करके तेल डाल देती रात को, लेकिन दही थी तो शैम्पू करना ज़रूरी था। और यहाँ मैं लगा रही हूँ मेरा
सीरम, ये लॉरियल का सीरम है जो मैं हमेशा से यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसके डायरेक्ट बाद में चली गई थी संडे की आफ्टरनून को रूम में, और रूम में जाके फिर थोड़ी देर आराम से बैठी, मेरा बॉडी लोशन वगैरह अप्लाई किया। आजकल मानसून है, चिप वाले बॉडी लोशन अच्छे नहीं लगते, तो मैं जेल बॉडी लोशन निविया का लगा रही हूँ आजकल, या तो फिर पैराशूट का एलोवेरा वाला, वो भी बिल्कुल विदाउट क्या बोलते हैं चिप वाला है, वो भी मतलब कोई चिप नहीं है इन दोनों में। तो मैं जेल बॉडी लोशन लगा रही थी। इतने में ये दोनों भी रूम में आके बैठ गए और हम लोग कुछ फ़ोन में देख रहे थे। वही जो चीज़ें हम करने जा रहे हैं उसी के बारे में रिसर्च चल रही है, तो बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हम क्या बड़ा काम करने जा रहे हैं। और बाकी तो क्या ही बोलूँ, बस आज का व्लॉग कैसा लगा आपको, क्योंकि आज मंडे है और ये मैंने संडे को शूट किया था, यानी बिल्कुल कल का व्लॉग है, रीसेंट व्लॉग है। बहुत जल्दी आपको बहुत अमेजिंग व्लॉग्स मिलने वाले हैं और आगे आप देखते जाइए क्योंकि अब मैं रेगुलर हो गई हूँ व्लॉग्स पे, तो अब अच्छे व्लॉग्स आपको दूंगी। सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पे भी अच्छे वीडियोस आएंगे, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आएंगे। तो बस बाकी का संडे का इवनिंग हमारा कुछ ऐसे था कि थोड़ा देर मैंने यहाँ आराम किया था, आधा 1 घंटा, और इसके बाद फिर चाय नाश्ता, और फिर हम लोग थोड़ा सा ना ऐसे ही गाड़ी में राउंड मारने गए थे, क्योंकि पूरे वीक वो शॉप पर होते हैं और अभी भी अपने रूटीन में बिजी होता है, स्कूल एंड ऑल। दीदी उसको ट्यूशन कराती है, लेकिन ट्यूशन वो बिल्कुल परफेक्टली पढ़ता है, जैसे कि वो ट्यूशन जाया करता था ऐसे उसने अपना टाइम बांधा हुआ है अपनी दीदी के साथ। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग कि अभी भी काफ़ी मैच्योर हो गया, समझने लगा है चीज़ों को। और बाहर ट्यूशन क्यों नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि ट्यूशन लगाने के बाद भी थोड़ा सा हमें ऐसा लगा कि उसके ऊपर ध्यान ट्यूशन में इतना नहीं दिया जा रहा था, जिस वजह से प्रिशा ने बोला कि मम्मी इस बार मैं करा के देखती हूँ। तो अच्छी बात है ना, घर में जितना हम लोग ध्यान दे सकते हैं ट्यूशन में उतना बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। दैट्स वेरी ट्रू, चाहे कितना भी अच्छा ट्यूशन हो, अपने बच्चे पर हम जो ध्यान देंगे वो बाहर नहीं दिया जा सकता है। तो इस बार प्रिशा थोड़ा उसको मैथ्स और सारी चीज़ें करा रही है, कुछ चीज़ें मैं करा लेती हूँ, कुछ चीज़ें विवेक बिठा लेते हैं रात को आने के बाद, तो ऐसे ही करके सारा काम चल रहा है। तो आज का व्लॉग पसंद आया हो तो मेक श्योर व्लॉग को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हैप्पी मंडे गाइज एंड हैप्पी मानसून। यहाँ मानसून जोर शोर से आ चुका है। लव यू, टेक केयर, बाय।